नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ये खास खबरें। योगेश सागर साहब जिंदाबाद 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 योगेश सागर साहब जिंदाबाद 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 योगेश सागर जिंदाबाद 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 भाजपा आरपीआई यूटी जिंदाबाद 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 भाजपा आरपीआई यूटी जिंदाबाद 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 योगेश सागर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगेश सागर साहब आगे बढ़ो। जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम रामदास आठवले जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नेता आगे बढ़ा, सारी दुनिया बढ़ गई। करके पूरी तरह खड़ा रहना चाहिए था, नहीं रहा। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर के सारे पैकेज दिए, देश के लोगों को एक ताकत मिले, बल मिले, खड़े हो सके। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से इसमें भ्रष्टाचार किया। ये जो कोविड के सारे कैंप लगे, कोविड की सारी व्यवस्थाएं खड़ी की गई, कोविड के लिए जो खर्च किया गया, उसमें भ्रष्टाचार इस महाराष्ट्र की सरकार ने किया। ये सबसे शर्मजनक और खेदजनक बात है। आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिवसेना के आपके साथ फिर से युति हो सकती है। उम्मीद आप कर सकते हैं, आपको उम्मीद करने के लिए कौन रख सकता है? अच्छा, आप लोग कुछ करना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्कूल की फीस? देखिए, हमने आंदोलन किया, हमने स्कूलों के दरवाजे पर जाकर के स्कूलों से मीटिंग कर करके हमारे क्षेत्र में आंदोलन किया। इसका कुछ मात्रा में परिणाम भी मिला, 100% परिणाम नहीं मिला, लेकिन कुछ मात्रा में परिणाम मिला। ये अगर एक विधायक अपने विधायक सभा क्षेत्र में कर सकता है तो सरकार तो निर्णय ले सकती है, सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। सर, किसान के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो किसान हूँ नहीं, लेकिन किसानों को भरमाया जा रहा है। ये सारी हकीकत लोगों के सामने अभी आई है, लोग देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर कौन आंदोलन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के नेतृत्व को पैनल बना पर करके सर, किसान क्यों इतना कर रहे हैं, ये हमको ये आप वहां जाकर के पूछिए वो क्यों कर रहे हैं। उनके पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है भाई, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है वो। नरेंद्र मोदी जी के लिए हुए निर्णयों को, या तो ये कांग्रेस के लिए हुए निर्णय है। महाराष्ट्र में क्यों आंदोलन नहीं होता है? महाराष्ट्र में कानून लागू है। ये जहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों आंदोलन नहीं होता है? ये केवल मुट्ठी भर जो लोग हैं, जिसने बाजारों को अपने मुट्ठी में बांध करके किसानों का शोषण करने का तय किया है, ऐसे लोगों के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाजारें खुली है भाई, मार्केट एपीएमसी एग्रीकल्चर मार्केट में माल बेच सकते हैं, आप बाहर माल बेच सकते हैं। आप अपनी महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है। ये तो गलत बात है। मीडिया ने भी इसके बारे में जागरूकता लानी चाहिए। मीडिया ने तो इसके बारे में लोगों को जाकर के नीचे जाकर के बताना चाहिए कि हकीकत क्या है। अच्छा, आप अनाज को स्टोर करने की जो नीति आई है उसका समर्थन करते हैं? जैसे इसके बारे में मैंने अभी कोई जानकारी नहीं ली है। आप व्यक्तिगत क्या रूप में क्या समझते हैं कि मैंने ठीक है? जानकारी ली नहीं है तो नहीं, आप व्यक्तिगत रूप की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपको मैंने लगता है अभी कि इसके अनाज को बारे इस तरह में स्टोर अनाज कर को- वक्त पड़ने पर दुगनी दामों में बेचना ठीक है? आपकी क्या राय है? अनाज को स्टोर करने के बारे में, दुगनी दामों पर बेचने के लिए अनाज स्टोर नहीं होता है। अनाज साल में पकता एक बार है और बिकता साल भर है, इसलिए एक बार पक गया उसी टाइम पे खाना नहीं हो जाता है। गेहूं की सीजन है अभी पकने की। गेहूं जब निकलेगा फागुन के महीने तक, तो गेहूं को रखना पड़ेगा अगले फागुन तक, जब तक नया पाक नहीं आता है। तो क्या गोडाउन में नहीं रखेंगे? इससे पहले भी तो होता ही आया है। तो तो ऐसा ही होगा ना। उसमें क्या है? इसमें कोई मुनाफे करने की बात नहीं, मुनाफेबारी की। सरकार तो इसके लिए तो राशन शॉप चलाती है। सरकार इसी के लिए तो किसानों को भी, अभी हम दोनों बाजू तो नहीं सोच सकते। एक बाजू हम किसानों को दुगनी इनकम करने की बात करेंगे और सहमति देंगे, दूसरी बार किसान आत्महत्या रोकने के लिए कोशिश करेंगे, तीसरी बार किसानों को अगर दाम मिलता है तो इसका भी विरोध करेंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता है। थैंक यू। ओके। मालाड के ऑफिस का उद्घाटन में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की और आरपीआई की युति ये कभी हो सकती है कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि रामदास आठवले जी ये बड़े मन के बड़े नेता है, वफादार व्यक्ति है, सच और अच्छे और बुरे को जानने वाले व्यक्ति है। जो हमारी नैसर्गिक युति थी वो गद्दार हो गए। साथ में चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके वोट मांगे और फिर गद्दारी की, इसलिए आरपीआई की युति के साथ कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। आरपीआई के नगर सेवक भी चुन कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई की युति आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका पर अपना महापौर बिठाएगी। आने वाले समय पर अगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी
कांग्रेस आपकी और हाथ बढ़ाती है तो क्या मुंबई महानगर पालिका वो चुनाव में उसका निर्णय ऊपर का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा, लेकिन संभावनाएं ऐसी बहुत कम है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार चलाए और महापालिका बीजेपी के साथ लड़े। तो इतने तो हम भी मैच्योर नहीं है और वो भी नहीं है। एक वक्त हुआ करता था कि विचारों की राजनीति हुआ करती थी, अब फायदे की राजनीति होती। जो भी पार्टी को जहां पे भी फायदा होता है वो विचारों को और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भूलकर अपनी खुद की पार्टी का फायदे के बारे में सोचता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? सभी पार्टियों को राजनीतिक पक्ष चलाने का मकसद यही होता है कि अपने विचारों से अपनी सरकार बनाकर लोगों की सेवा करे। तो विचार छोड़ करके राजनीति होती है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। विचारों के साथ ही राजनीति होती है। अपने विचारों का अस्तित्व टिकाने के लिए और अपने विचारों के माध्यम से सरकार और लोगों की सेवा करने के लिए अगर कोई काम होता है तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है केवल स्वार्थ की राजनीति की, सत्ता पाने के लिए किसी को दगा देना, एक ही एजेंडा पर चुनाव लड़ना और फिर हिंदुत्व को छोड़ देना, ऐसे राजनीति के बारे में लोगों को घृणा हो सकती है। लेकिन अगर देश के विकास के लिए राजनीति होती है, अपने विचारों के लिए अगर किसी का साथ लिया जाता है, कौन कह सकता है शिवसेना का और कांग्रेस का विचार एक था? कोई कह सकता है क्या? हम कह सकते हैं कि हमारा और शिवसेना का विचार एक था। रामदास आठवले जी का लोगों के साथ काम करने का तरीका और लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका वो भारतीय जनता पार्टी जैसा तरीका है। विचार अलग रहे होंगे एक समय में, लेकिन आज कॉमन एजेंडा पर दोनों पार्टियां काम कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे।